16, 17, 18, 19 अब मंगाए तो 20 थे भाई, कम काहे दिखा रहा है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे पिंकी बेटी तुम आ गई? अरे ये आ गई? और देख रही हो तुम्हारे आने का बहाना करके वो कैसा सच समझ रही हैं? देखो तो सही। अरे पिंकी, अरे बेटे कब से तुम्हारा हम इंतजार करे, तुम बहुत देर से आए ऑफिस से। पार्लर वाली कब से तुम्हारा वेट कर रही है। आजा तनी, आजा जल्दी। मम्मी देखिए हमारा मूड नहीं है। क्या हुआ मम्मी? क्या बताएं बेटा, हमने तो एक ही बेटी थी ना, कितना सपना देखे थे, कितना अरमान था कि एक दिन उसका मेहंदी करेंगे। तो कीजिए ना मम्मी, अपना सारा अरमान पूरा कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? अरे हमारे दामाद जी और कौन, वो जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं शादी तो बहुत सीधे साधे तरीके से होगा, लेकिन अरे उनका तो दूसरा शादी हो रहा है ना, पर हमने बेटी के तो पहला शादी है ना। बात तो सही कह रही है। उनके चक्कर में हमको अपना सारे अरमान का गला घोटना पड़ रहा है। देखो मम्मी तुम रोना बंद करो, हमें सिर्फ 2 मिनट दो, हम बस अभी आए, ठीक है? ये लीजिए, कीजिए अपने सारे अरमान पूरे। देख रहे हैं जी, मेहंदी? अरे हाँ, अरे ये कौन सी डिजाइन लगाए? अरे बचपन में मुझे तुमको डिजाइन लगाते थे ना बेटा, वही वाला डिजाइन लगाते हैं। बस अभी थोड़े समय की बात है कृष्णा, उसके बाद वो होगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। भैया अब तुम जाओ, यहां से हम खुद जाएंगे। अपना ध्यान रखना। अरे छोटी बहू आप? नमस्ते माधव भैया। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई आप लोग नहीं आएगा तो कैसा चलेगा? अब पूरा बिहार से इतना बड़का बड़का लोग आ रहा है, आप लोग को तो आना ही होगा। सुनिए, ये किसका सामान लेकर जा रहे हो? बहुरानी का।
बहू रानी, अरे गजब, ये पिंकी बिटिया ने भाई से अपना सामान भेजना शुरू कर दिया का? आप भूल रहे हैं बाबूजी कि आपकी एक और बहू है। अब तुम सामान यहीं रखो और जाओ। माँ जी, बाबूजी, हमको माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम इस घर में वापस आना चाहते हैं। बबलू का शादी तोड़ने का तो पूरा कोशिश तुम करके देख लिए। अब कौन सा नया खेल रचने आई हो यहाँ? हमारा विश्वास कीजिए बाबूजी, हम इस परिवार का अहित कभी नहीं चाहे। हित भी तो नहीं चाहिए तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा अफसरी, तुम्हारे पिताजी का तुमको आईएएस बनाने का सपना, सब इस परिवार से ज्यादा महत्व रखता है ना? बाबूजी, अब तो कृष्णा खुद ही घर वापस आ गई है और आने के बाद सबसे पहले आपसे माफी मांग रही है। इसे माफ कर दीजिए। मां, अगर छोटा को ना गलती कर दे तो बड़ों का फर्ज होता है ना उसको माफ करने का। फर्ज सिर्फ बड़ों का नहीं होता है पिंटू, छोटों का भी होता है। माँ जी, हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ा भूल हुआ है, हमको माफ कर दीजिए। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा कृष्णा। अब अगर तुम इस घर में बहू बनकर आना चाहती हो तो तुमको हमारा सारा शर्त मानना होगा। ना तो तुम्हारा ये पढ़ाई होगा, ना आईएएस का तैयारी। अब इस घर की परंपरा अनुसार तुम्हें इस घर में एक बहू बनकर रहना पड़ेगा। बाबूजी, कृष्णा तो खुद से ही माफी मांग रही है, तो अब ये सब बात। तुम बीच में मत बोलो पिंटू सिंह, हम कृष्णा के मुंह से सुनना चाहते हैं। हमको अब
आपका सारा शर्त मंजूर है बाबूजी। आज से हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। अब पिंकी से होड़ लगाने के चक्कर में तुम अपने सपने तक का बलिदान करोगी। अरे नहीं बेटा, हमको तुम्हारा चिंता हो रहा था तो हम सोचे कि फोन करके तुम्हारा हालचाल पूछ लें बस। माँ तुम चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है। माँ जी बाबूजी हमको पहले जैसे स्वीकार कर लिए, पहले जैसे स्नेह भी करते हैं। अच्छा माँ, हम तुमसे कल बात करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हम माँ से बात कर रहे थे ना, उनको क्या लगेगा? हम क्या किए? और माँ से तुम फोन पे बात कर रही थी, वो हमारे सामने नहीं थी। क्या हुआ कृष्णा? तुम चिंतित काहे लग रही हो? हमको ये ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है? यही सब, हम जो नीचे बोले वो सब, और हमको ऐसा लगता है कि हमको माँ जी बाबूजी को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन कृष्णा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन झूठ बोलना भी तो रास्ता नहीं है ना। ये हम भी मानते हैं, लेकिन जो झूठ किसी का भलाई के लिए बोला जाए वो गलत नहीं है। वो सच से लाख गुना बेहतर है जो किसी का नुकसान ना पहुंचाए। और वैसे भी सही समय पे हम माँ और बाबूजी को सब कुछ बता ही देंगे, और हमको पूरा उम्मीद है वो हमारा बात समझेंगे। चलो अब ये सब छोड़ो और चिंता मत करो। अरे
अच्छा चाची, आप? अरे आ गए भौजी, प्रणाम। प्रणाम दीदी। अब तो जान भी करती हैं कि पिंकी का शादी फिक्स हो गया है, तो देखिए आपको ये कार्ड देने के लिए आए थे। अरे कहा दीदी, अब देख रही हैं आपका हाथ कितना गंदा है, और ये कार्ड और कितना महंगा है, और खराब हो जाएगा ना। क्या कर रही हो? और हाँ दीदी, एक बात हम बताना भूल ही गए, इस पिड़की के पापा है ना, वो पटना से हलवाई मंगाए हैं, जो कि 56 प्रकार का खाना तो बनाइबे करेगा। तो हम तो कह रहे थे कि अगर चंचलिया खाने आ जाते तो बढ़िया रहता, नहीं तो दोबारा कहाँ नसीब होता है ना दीदी। अरे हाँ दीदी, एगो बात और कहना था। दरअसल टुनटुन सिंह और आप लोगों के परिवार के बीच दो दरार हो गया है। अगर आप लोग शादी में उनके सामने नहीं पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा ना दीदी। चाची, शायद आप जानती नहीं है कि कृष्णा अब से दुल्हन, आप लोग ये कार्ड देकर हमको जो हमारा इज्जत रखे हैं, उसके लिए हम तुमको धन्यवाद कहना चाहते हैं। और जो बात तुम हमको कही हो, हम शादी में उसका भी ध्यान रखेंगे। भौजी प्रणाम। अमनीसा बिटिया, एगो बात और, ये कृष्णा का धमकी हमको ना दो तो ज्यादा अच्छा। अब पिंकी का शादी तो अब हो ही रहा है, तो कृष्णा का अब तो उसका किस्मत भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ठीक है, प्रणाम भौजी, प्रणाम। तो ध्यान रखना मनीषा, दीदी आ जाना आप लोग। अरे अब क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? कृष्णा, हमको गलत मत समझना। देखो, इन सारा बात पे हम भी विश्वास नहीं करते थे। कौन सा सारा बात पे आप विश्वास नहीं करते थे? तुम्हारे आने से पहले बुलबुल चाची आई थी। बुलबुल चाची? वो ऐसा कहा बोली आपसे कि आप दुविधा में पड़ गए? वो बोली उनके यहाँ एक रिश्तेदार का नया नया शादी हुआ था, वो लोग भी कुंडली नहीं मिल रहा है, और उनके यहाँ मौत हो गया। कृष्णा, बबलू भैया का कुंडली में भी ये लिखा है कि उनके लिए दूसरा शादी अशुभ होगा। देखिए, आप एक कुंडली का वहम अपने दिमाग में मत डालिए। वहम के बारे में हम कैसे ना सोचे कृष्णा। तुमको पता है, कल भैया का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, और आज बाथरूम में वो फिसल गए, और जब से इस शादी का बात शुरू हुई, घर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, लेकिन हम कोनो रिस्क नहीं लेना चाहते। भैया का जिंदगी का सवाल है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप वैसे क्या करने का सोचे? भैया को बचाने का उपाय सोचना ही होगा। कल का दिन हमारे लिए परीक्षा का दिन है। हमको इस शादी को रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
सर्विटिया।